हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में 20वीं पशु जनगणना से वह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। लाइव स्टॉक सेंसस से हर एक एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न बन ही जाते हैं। यदि आप सेंटर, स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथ में पेन और कॉपी ले लें ताकि इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए जाएं उन्हें आप लिख सकें। और ऐसी एग्रीकल्चर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अब जिन्हें इंग्लिश समझ में ना आ रही हो या समस्या हो रही हो, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता रहूँगा, साथ में आप लिखते रहें। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि लाइव स्टॉक सेंसस है हमारी 1919 से 20 से कंडक्ट कराई जा रही है और हर 5 सालों में कंडक्ट कराई जाती है। हर एक 5 सालों में एक बार कंडक्ट कराई जाती है। और कंडक्ट कौन कराता है? कंडक्ट कराता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, कौन सा मंत्रालय लाइव स्टॉक सेंसस या पशु जनगणना कंडक्ट कराता है? तो कौन सा कंडक्ट कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। और अब तक कितनी लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्ट कराई जा चुकी है? 19। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो हमारा जीबीए परसेंट है, हमारा जीबीए परसेंट है वो कितना है लाइव स्टॉक सेक्टर से? 4.9%। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, जो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो हमारी कितनी है? 535.78। कितनी है हमारी? 535.78, जिसमें इंक्रीजिंग रेट देखी गई है कितनी? 4.6%। क्योंकि पिछली जो सेंसस थी उसमें कितने थे? 512 मिलियन समथिंग, 512 मिलियन समथिंग हमारी लाइव स्टॉक पॉपुलेशन थी। और अब जो है हमारी 535.78 लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। इसमें जो इंक्रीजिंग रेट देखा गया है वो कितना इंक्रीजिंग रेट देखा गया है? 4.6% का। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम करोड़ में देखें तो करोड़ में कितना है? 53.6 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोटल बुबाइन। अच्छा, बुबाइन पॉपुलेशन। अच्छा, बुबाइन क्या होता है? बुबाइन में हम 4 तरीके के पशु इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से? कैटल, बुफेलो, मिथुन और याक। कौन कौन से पशु इंक्लूड करते हैं? कैटल, बुफेलो, मिथुन और याक। तो यहाँ से ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको 4 या 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 5 ऑप्शन तो बैंक के यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में पूछा जाता है और 4 ऑप्शन अदर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर 5 ऑप्शन हो तो आपको 4 ऑप्शन यह दे देगा और एक 5वां ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इसमें से बताओ कौन सा पशु बुबाइन कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए, और अगर देखें तो टोटल बुबाइन पॉपुलेशन कितनी हमारी? 302.79 मिलियन। अगर करोड़ में देखें तो कितना? 30.3 करोड़, जिसमें इंक्रीजिंग रेट कितनी देखी गई? 1%। कितनी इंक्रीजिंग रेट देखी गई हमारी? 1%। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टोटल कैटल। कैटल क्या होती है? गाय और बैल। गाय और बैल। टोटल कैटल मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन देखी जाए कितनी है? 192.49 मिलियन। कितने हैं भैया हमारे? 192.49 मिलियन, जिसमें इंक्रीजिंग रेट कितनी देखी गई? 0.8%। कितनी इंक्रीजिंग रेट देखी गई है? 0.8%। अगर इसमें फीमेल कैटल की बात की जाए 192.49 मिलियन में, तो कितनी है? 145.12 मिलियन। इंक्रीज जो इसमें देखा गया है 18%, यानी फीमेल बढ़ी है। कितनी है? 18% इंक्रीज रेट देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो एग्जोटिक क्रॉस ब्रीड कितनी है? उस 192 पॉइंट कितना है? 78, 192.49, सॉरी 192.49 में 192.49
50.49 में हमारी एक्जोटिक क्रॉस ब्रीड कितनी है? 50.42 मिलियन। कितना है? 50.42 मिलियन, जिसमें इंक्रीजिंग रेट कितनी देखी गई? 26.9%। और जो हमारी इंडिजीनियस और नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल हैं उसमें कितनी इंक्रीजिंग रेट देखी गई? 142.11 मिलियन। जो इंक्रीजिंग रेट कितनी है? 10%। तो आपको संख्या याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बुफेलोज पॉपुलेशन कितनी है? टोटल हमारी बुफेलो कितनी है? 109.85। कितनी है? 109.85 मिलियन, और जिसमें भी लगभग कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 1%। तो मैं कह सकता हूं जो हमारी बुबाइन पॉपुलेशन है वो भी लगभग 1% बढ़ी है, और जो कैटल पॉपुलेशन है वो भी लगभग 1% बढ़ी है, और जो बुफेलो पॉपुलेशन है वो भी लगभग 1% बढ़ी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि टोटल मिल्च एनिमल्स किन 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 की? काउस और बुफेलो, ये कितनी संख्या है इनकी? 125.34 मिलियन। कितनी है? 125.34 मिलियन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सीप पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 74.26 मिलियन। और इसी तरीके से गोट पॉपुलेशन देखते हैं। गोट पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 148.88 मिलियन, जिसमें इंक्रीजिंग रेट कितनी देखी गई है? 10.1%। इसी तरीके से अगर हम पिग की पॉपुलेशन देखें तो पिग की पॉपुलेशन कितनी है? 9.06 मिलियन, जिसमें डिक्रीजिंग रेट देखी गई। डिक्रीजिंग रेट कितनी देखी गई? 12.03%। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मिथुन की अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो मिथुन की पॉपुलेशन कितनी है? 3.9 लाख, जिसमें इंक्रीजिंग रेट कितनी देखी गई? 30%। नेक्स्ट है याक पॉपुलेशन, ये कितने है? 58,000, जिसमें डिक्रीजिंग रेट कितनी है? 24.67। म्यूल्स कितने हैं? 84,000, जिसमें डिक्रीजिंग रेट कितनी है? 57.1%। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डंकीज की बात की जाए तो डंकीज कितने? 1.2 लाख, जिसमें डिक्रीजिंग रेट कितनी है? -61.23%। ऐसे कैमल की बात की जाए तो कैमल कितने हमारे? 2.5 लाख, जिसमें डिक्रीजिंग रेट कितनी है? -37.1%। और यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से कई कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर एक तो ऐसे बन सकता है, किस पशु की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? कैटल। ठीक है, कैटल कितनी है हमारे? 192.49 मिलियन। दूसरा पॉइंट यह बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, किसमें सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग रेट देखी गई? तो किसमें इंक्रीजिंग रेट देखी गई? किस पशु में सबसे ज्यादा? याद रखना, मिथुन में सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग रेट देखी गई। ना ही कैटल में, ना ही गोट में, ना ही पिग में इतनी देखी गई इंक्रीजिंग रेट जितनी हमारी मिथुन पॉपुलेशन में इंक्रीजिंग रेट देखी गई। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर पोल्ट्री की बात की जाए तो पोल्ट्री टोटल कितनी है हमारी? 851.81 मिलियन, जिसमें इंक्रीजिंग रेट कितनी है? 16.8%। बैकयार्ड पोल्ट्री की बात की जाए तो टोटल कितनी है? 317.07 मिलियन, और इंक्रीजिंग इसमें कितनी? 45.8%। ऐसे कॉमर्शियल पोल्ट्री की बात की जाए तो 534.74 है, जिसमें इंक्रीजिंग रेट कितनी देखी गई? 4.5%। यानी मैं कह सकता हूँ कि बैकयार्ड पोल्ट्री बढ़ रही है। अच्छा, बैकयार्ड पोल्ट्री क्या होती है? जैसे हमारा घर होता है और घर के पीछे जो खाली जगह होती है या साइड में जो खाली जगह होती है, उसमें हम अगर पालन करते हैं मुर्गियों का तो उसे हम क्या कहते हैं? बैकयार्ड पोल्ट्री बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारी टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है बताओ? 535.78, क्योंकि इसका डाटा यहाँ काम आएगा। अब उसमें कैटल कितनी थी हमारी? 192.49 मिलियन। बुफेलो कितनी थी हमारे? 109.85 मिलियन। और गोट कितनी थी? 148.88 मिलियन। और शिप कितनी थी? 74.26%। ठीक है, अब उसमें से अगर इनका परसेंटेज वाइज डाटा पूछ लिया जाए कि टोटल लाइव स्टॉक इन टोटल पशु जनगणना में कैटल कितने परसेंट है, तो कैटल कितने परसेंट है? 35.94%। कैसे? अगर हम 535 लगभग 535 का
अगर हम 36%, क्योंकि अप्रोक्स से 36% बढ़ना, अगर इसका 36% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा 192.49 मिलियन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यह डाटा क्या कहना चाहता है। ठीक है, याद करने के लिए आप इस तरीके से याद कर लो, आप इस तरीके से याद कर लो, प्लस 35%, 20%, 27%, 13% और 1%, क्योंकि हमें यह पॉइंट के बाद इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन हमें पूरी संख्या या पूरा मान, पूरी वैल्यू याद रहेगी। तो हमें कैटल में कितनी इंक्रीजिंग रेट देखी गई? 35%, बुफैलो में 20%, गोट में 27%, सीप में 13%, पिग में 1%। ठीक है, और इतना साथ में और ध्यान रखना कि पॉइंट जो है प्लस में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विच स्टेट इज हाईएस्ट टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, यानी टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन टोटल पशु जनगणना कौन सा ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक है? तो वह राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसमें इंक्रीजिंग रेट कितनी है? 1.35%। और टोटल लाइव स्टॉक की बात करते हैं उस 535.78 में से तो 67.8 मिलियन अपने उत्तर प्रदेश राज्य में ही पॉपुलेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि विच स्टेट इज हाईएस्ट टोटल लाइव स्टॉक ग्रोथ परसेंटेज, यानी अगर ग्रोथ परसेंटेज की बात की जाए, यानी कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पशुधन की इंक्रीजिंग देखी गई, यानी इंक्रीजिंग रेट सबसे ज़्यादा अधिक बढ़ी है, तो वह राज्य कौन सा है? हमारा वेस्ट बंगाल है, जिसमें इंक्रीजिंग रेट है कितनी? 23.32%। अब बस आप राज्य जरूर याद रखना, अगर डाटा याद कर लो तो और भी अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट राज्य तो याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, यहाँ एक टेबल बनी है, इसे टेबल इस तरीके से बना लेना, नेम, हाईएस्ट पॉपुलेशन और हाईएस्ट ग्रोथ रेट। अगर टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की बात की जाए तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश में। अगर ग्रोथ रेट देखी जाए सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो हमारा वेस्ट बंगाल है। ऐसे अगर पोल्ट्री की बात की जाए तो पोल्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? हमारी तमिलनाडु में। और ग्रोथ रेट की बात की जाए तो ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऐसे अगर कैटल देखा जाए, कैटल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? वेस्ट बंगाल में। सबसे ज़्यादा कैटल कहाँ पाई जाती है? वेस्ट बंगाल में। और ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जो है कैटल का? कहाँ है? झारखंड में। अगर बुफैलो की बात की जाए तो बुफैलो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अगर ग्रोथ रेट की बात की जाए तो ग्रोथ रेट हमारा मध्य प्रदेश में। भैंसें सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है? ग्रोथ रेट है। नेक्स्ट पॉइंट है सीप। सीप सबसे ज़्यादा हमारी तेलंगाना राज्य में पाई जाती हैं और ग्रोथ रेट भी कहाँ है? तेलंगाना ही राज्य में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर गोट की बात की जाए तो गोट सबसे ज़्यादा राजस्थान में। अगर इंक्रीजिंग रेट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में। मैंने क्या कहा? गोट सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती हैं। अगर इंक्रीजिंग रेट देखी जाए तो इंक्रीजिंग रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। अगर पिग की बात की जाए तो पिग सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। अगर इनकी इंक्रीजिंग रेट देखी जाए सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो झारखंड में। तो झारखंड में कैटल भी इंक्रीजिंग रेट है और हमारा पिग भी। नेक्स्ट पॉइंट है कैमल सबसे ज़्यादा राजस्थान और गोट भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान। हॉर्स और पुनीस की बात की जाए तो एक सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और गुजरात में इनकी क्या देखी गई? हाईएस्ट ग्रोथ रेट। म्यूल्स की बात की जाए तो उत्तराखंड। डंकीज की बात की जाए तो राजस्थान। इसी तरीके से मिथुन की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश। और याक की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर। अब याद कैसे करना है? जैसे मिथुन, मिथुन के एंडिंग में क्या आ रहा? यूएन आ रहा है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसके एंडिंग में यूएन आ रहा हो? अरुणाचल प्रदेश। अगर अरुणाचल प्रदेश में देखें तो यूएन आ रहा है, यूएन आ रहा है, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि मिथुन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे जम्मू कश्मीर के आ रहा है, ऐसे के भी इसके लास्ट में आ रहा है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अगर हम म्यूल्स देखें, म्यूल्स में यू आ रहा है, लेकिन आप
यूपी से कंफ्यूज ना हो जाना, उत्तराखंड है, यानी यूपी का ही पड़ोसी राज्य है कौन सा, उत्तराखंड। मिल्क सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। मिथुन अरुणाचल प्रदेश में, याक जम्मू कश्मीर में। अच्छा भैंसे बताओ बिना देखे, भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में। अच्छा कैटल बताओ, कैटल सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं, बताओ जल्दी से, हमारे वेस्ट बंगाल में। और गोट कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान में। कैमल कहाँ पाए जाते हैं, बताओ, कैमल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वो भी हमारे राजस्थान। और डंकीज कहाँ पाई जाती हैं, वो भी हमारे राजस्थान में। ठीक है, चलिए राजस्थान में 3 चीज़ें, गोट, कैमल और डंकी। और पिग हमारे असम में। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैटल से। कैटल हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 192। अब इसमें फीमेल कितनी है, 145। मेल कितने हैं, 47। अब इसमें भी क्या है, हमारी इंडिजीनियस, नॉन डिस्क्रिप्ट, एग्जोटिक और क्रॉसब्रीड। पहले तो यहाँ से डाटा समझते हैं। अगर टोटल कैटल की बात की जाए तो टोटल कैटल हमारे कितने, 192.49 मिलियन। अब इसमें फीमेल इतने हैं और मेल इतने। फिर इसमें भी इंडिजीनियस, नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल और एग्जोटिक क्रॉसब्रीड के कैटल। अगर इंडिजीनियस कैटल की बात की जाए तो कितने, 142.11%। और जो हमारे एग्जोटिक क्रॉस ब्रीड है वो कितनी है, 50.42 मिलियन। फीमेल की बात की जाए तो फीमेल हमारी कितनी है, फीमेल हमारी 46.95 मिलियन। ठीक है, और मेल की बात की जाए तो मेल एग्जोटिक क्रॉस ब्रीड कितने हैं, 3.46 मिलियन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा मिल्च क्या होता है, मिल्च होते हैं दुधारू पशु, मिल्च होते हैं हमारे दुधारू पशु, उसमें मिल्क और ड्राई। अच्छा मिल्क और ड्राई यानी अगर उनका लैक्टेशन पीरियड, मतलब अगर वो दूध दे रहे हैं तो वो मिल्क मतलब पशु हो जाएंगे। अगर वो मतलब उनका लैक्टेशन पीरियड जो हो समाप्त हो चुका है तो वह पशु ड्राई पशु होंगे। तो लेकिन वो दोनों तरीके के कौन से होंगे, दुधारू पशु। नेक्स्ट पॉइंट इसी इसी से, अगर मिल्च कैटल, कैटल कौन सी, मिल्च कैटल की बात की जाए तो कितने, 74.18। अगर मैं अब यहीं पे पूछ रहा हूँ आपको बताना है कि कैटल और बुफैलो, ये जो मिल्च एनिमल्स हैं ये कितने मिलियन हैं, तो कितने हैं, 125 पॉइंट समथिंग मिलियन है। जो मिल्च कैटल और बुफैलो, मैंने क्या कहा, कैटल और बुफैलो की जो संख्या है वो 125 पॉइंट समथिंग मिलियन है। अगर कैटल की बात की जाए उस 125 में से तो 74.18 मिलियन कौन से हमारे मिल्च कैटल हैं। अगर उसमें मिल्क वाले देखें, जो दूध देने वाले हैं, जो दूध दे रहे हैं वो कितने, 51.98। और जो ड्राई कैटल है वो कितने हैं, 22.20। ड्राई मतलब वो अभी दूध नहीं दे रहे, उनका लैक्टेशन पीरियड समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मिल्च कैटल ऑफ एग्जोटिक क्रॉस ब्रीड हैज इंक्रीज 32.2% ओवर प्रीवियस सेंसस। यानी पिछली सेंसस से जो एग्जोटिक क्रॉस ब्रीड है उनमें इंक्रीजिंग रेट देखी जा चुकी है, कितनी, 32.2%। इसी तरीके से इंडिजीनियस में जो इंक्रीजिंग रेट देखी गई वो मात्र 0.8%। यानी एग्जोटिक क्रॉस ब्रीड हमारे देश में अब उनका बढ़ रहा है। दूध जो मिल्च के एग्जोटिक क्रॉस ब्रीड है उनका बढ़ रहा है, और जो स्वदेशी हैं उनकी संख्या तो अधिक है लेकिन दूध कम है, क्योंकि हमें पता है इनकी संख्या कितनी है, 142 पॉइंट समथिंग मिलियन, और इनकी कितनी है, 50 पॉइंट समथिंग मिलियन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर जो मिल्च कैटल हैं कौन सी, एग्जोटिक क्रॉस ब्रीड, ये कितनी है, मिल्च यानी दूध देने, देखो टोटल कितनी है हमारी, 50 पॉइंट समथिंग मिलियन। अगर एग्जोटिक क्रॉस ब्रीड की बात की जाए कि एग्जोटिक क्रॉस ब्रीड कैटल टोटल कितने, 50 पॉइंट समथिंग, और उसमें जो दूध देने वाले यानी दुधारू पशु कितने हैं हमारे, 25.67 मिलियन। उसमें मिल्क वाले इतने और ड्राई वाले इतने। इसी तरीके से इंडिजीनियस जो कितने हमारे 48.51, और टोटल इंडिजीनियस कैटल कितने, 142.11% समथिंग। ठीक है, अब वो परसेंट नहीं, मिलियन। इसमें मिल्क वाले इतने और ड्राई वाले इतने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुफैलो। बुफैलो टोटल कितनी है,
109.85, जिसमें इंक्रीजिंग रेट कितनी है 1.1%। इसमें फीमेल इतने हैं और मेल इतने हैं। अगर इसमें भी मिल्च एनिमल्स की बात की जाए, यानी मिल्क बुफेलो की बात की जाए, मिल्च यानी दुधारू भैंस की बात की जाए, तो इतने हैं सब 51.17। और इसमें भी जो दूध दे रहे हैं वो 38.16 मिलियन और ड्राई कितने हैं 13.01%। ठीक है। यदि आपको अब भी कहीं पर भी डाउट लगे या कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका जवाब वहां पर जरूर दूंगा। कुछ भी पॉइंट रह गया हो जो समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं वहीं उस उस प्रश्न का जवाब दूंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो यार दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके बताना यह मेरा प्रयास कैसा रहा। धन्यवाद।